Good morning, friends. Today we are migrating toward our next lectures of foundation classes. So, बच्चों को आज का हमारा टॉपिक है स्टडी ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि प्रोटोप्लाज्म सेल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। तो प्रोटोप्लाज्म जो है यानी सेल को हमने दो भागों में डिवाइड किया, दो भागों में विभाजित किया, दो पार्ट्स में उसको हमने स्टडी किया। तो उसका जो पहला पार्ट है वो है सेल कवरिंग्स। फर्स्ट जो पार्ट है वो है सेल कवरिंग, जिसमें दो ही पार्ट आएंगे। एक आएगा सेल वॉल और एक आता है ग्लाइकोकैलिक्स और कैप्सूल। अब ये जो प्रोटोप्लाज्म है, इस प्रोटोप्लाज्म की स्टार्टिंग कहाँ से है? अगर हम आउटर टू इनर आते हैं सेल में, तो इसकी स्टार्टिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन न्यूक्लियस एंड देन साइटोप्लाज्म। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म यानी ही प्रोटोप्लाज्म होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म यानी प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है? प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है? तो प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में ये डिफरेंस है कि यदि प्रोटोप्लाज्म में से हमने न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया तो फिर जो कुछ बचेगा उसको अपन क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। उसको हम क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। यानी सेल का हम यदि ओवरऑल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं तो उसमें हमको दो महत्वपूर्ण पार्ट दिखते हैं। एक मैं बोल रहा हूँ न्यूक्लियस और एक मैं बोल रहा हूँ साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस को यदि अपन ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी किया तो इस न्यूक्लियस में चार पार्ट है। कितने पार्ट्स है? चार पार्ट है। तो पहला जो पार्ट है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा पार्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म, थर्ड पार्ट न्यूक्लियोलस, और चौथा जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन नेटवर्क और फाइबर। तो न्यूक्लियस को अगर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनके बीच में जितना भी फ्लूइड मटेरियल है उसको अपन बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में हमको तीन पार्ट दिखते हैं। एक लिविंग पार्ट को हम सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, लिविंग पार्ट को हम सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, जिसमें हम डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स, सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स और नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स हम स्टडी करते हैं। तो डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स से चार है सेल ऑर्गेनेल्स: माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इसको हम डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स में लाइसोसोम, वैक्यूल्स, पेरोक्सिसोम, स्पैरोसोम और ग्लायोक्सिसोम्स होते हैं। और नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स में जो है वो है राइबोसोम्स और सेंट्रोसोम। ठीक है। तो उसके बाद में नॉन लिविंग पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म को अपन क्या बोलते हैं? सेल इन्क्लूशंस बोलते हैं और इर्गेस्टिक सब्सटेंसेस बोलते हैं, जिसमें तीन टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं: स्टोरेज सब्सटेंसेस, सिक्रेटरी सब्सटेंसेस और एक्सक्रेटरी सब्सटेंसेस। तो सेल जिन सब्सटेंसेस को स्टोर करके रखेगा और फ्यूचर में यूज करेगा उसको अपन बोलेंगे स्टोरेज सब्सटेंसेस, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन्स, हार्मोन्स और एंजाइम्स। तो इसमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड वो हो गए स्टोरेज सब्सटेंसेस। दूसरे टाइप के सब्सटेंसेस ये सेल इन्क्लूशंस में आते हैं, दैट इज सिक्रेटरी सब्सटेंसेस। तो सिक्रेटरी सब्सटेंसेस का मीनिंग होता है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि सेल के रिक्वायरमेंट के अनुसार सेल में ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो रहे हैं, सेल में ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, और कार्य होने के बाद में जो है वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो उसको अपन बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज सिक्रेटरी सब्सटेंसेस। अब सेल में, सेल इंक्लूशंस में तीसरे टाइप का सब्सटेंसेस आता है दैट इज कॉल्ड एज, उसको हम बोलते हैं एक्सक्रेटरी सब्सटेंसेस। जिस सब्सटेंसेस की सेल को जरूरत नहीं है वो रिमूव कर रहा है, दे आर टॉक्सिक टू द सेल, उस सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज एक्सक्रेटरी सब्सटेंसेस। और तीसरा पार्ट है साइटोप्लाज्म में साइटोसोल। तो साइटोसोल में क्या क्या प्रेजेंट रहता है? वाटर रहता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स रहते हैं सच एज आयंस, कैटायंस और एनायंस, अमीनो एसिड्स रहते हैं जो कि
मोनोमर ऑफ प्रोटीन है, मोनोसैकेराइड्स है जो कि मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, और लार्ज मॉलिक्यूल्स रहते हैं जिसको अपन मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो दो टाइप के मॉलिक्यूल्स है, एक है मैक्रो मॉलिक्यूल्स और एक है माइक्रो मॉलिक्यूल्स। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स को अपन लार्ज मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, सच एज प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड पॉलीसैकेराइड, दे आर कॉल्ड एज लार्ज मॉलिक्यूल्स। तो ये पॉलीमर्स भी रहते हैं इसमें, और मोनोमर्स भी रहते हैं, वाटर रहते हैं और आयंस रहते हैं। तो इन सब मटेरियल का एक सॉल्यूशन बनता है जिसको अपन बोलते हैं साइटोसोल। तो साइटोसोल सेल इंक्लूशंस और सेल ऑर्गेनेल्स मिलकर साइटोप्लाज्म बना, और साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस मिलकर क्या बना, प्रोटोप्लाज्म। या प्रोटोप्लाज्म में से अगर अपन ने न्यूक्लियस को निकाल डाले तो अपने पास में बचता है, दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। अब ये जो साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म है कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म का जो डिफरेंस है हम 3 पॉइंट पर से स्टडी कर सकते हैं। एक डेफिनेशन, एक है कंपोनेंट्स और एक है न्यूक्लियस। तो डेफिनेशंस हम बता रहे हैं साइटोप्लाज्म की, साइटोप्लाज्म इज ऑल ऑफ द मटेरियल विदिन ए सेल, मटेरियल विदिन ए सेल इनक्लोज बाय सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट द सेल न्यूक्लियस। यानी सेल न्यूक्लियस को छोड़कर जितना भी मटेरियल है जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर है, उस मटेरियल को हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। उसके बाद में प्रोटोप्लाज्म की डेफिनेशन हम देते हैं, प्रोटोप्लाज्म इज द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ लिविंग मटेरियल दैट इंक्लूड साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में जितना भी ग्राउंड मटेरियल है या ग्राउंड सब्सटेंसेस है उसको मिलकर क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म बनता है। अब कंपोनेंट के बारे में देखेंगे कि साइटोप्लाज्म में कौन से कंपोनेंट है और प्रोटोप्लाज्म में कौन से कंपोनेंट है। तो साइटोप्लाज्म में ऑल मटेरियल इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, सिर्फ न्यूक्लियस को छोड़कर जितना भी मटेरियल है वो है कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म कंपोनेंट इसमें से क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म बनता है। उसके बाद में न्यूक्लियस एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है कि साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस नहीं रहता है और प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस रहता है। सो दीज आर द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म। तो इन पॉइंट्स पर से हमको ये क्लियर हुआ होगा कि साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन ये है, प्रोटोप्लाज्म की डेफिनेशन ये है, साइटोप्लाज्म के कंपोनेंट्स ये है और प्रोटोप्लाज्म के कंपोनेंट ये है, और न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में एब्सेंट रहता है और प्रोटोप्लाज्म में वो प्रेजेंट रहता है। दिस इज अ मेन डिफरेंस बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म। तो मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कभी हमारा को कन्फ्यूजन हो जाता है साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म के बारे में। तो हमको क्लियर रहना चाहिए कि साइटोप्लाज्म एक प्रोटोप्लाज्म का एक पार्ट है, उसमें अगर न्यूक्लियस मिलाते हैं तो प्रोटोप्लाज्म बनता है, या प्रोटोप्लाज्म में से अगर अपन न्यूक्लियस को निकाल देते हैं तो साइटोप्लाज्म बनता है। लेकिन दोनों भी जगह पर प्लाज्म एक कॉमन वर्ड है, सिमिलर वर्ड कौन सा है, प्लाज्म। तो प्लाज्म यानी फ्लूइड मटेरियल, प्लाज्म का मीनिंग क्या होता है, फ्लूइड मटेरियल, जिसको अपन बोलते हैं प्लाज्म। साइटो यानी सेल, है ना, साइटो यानी सेल। तो प्रोटोप्लास्ट में जो फ्लूइड होता है, प्रोटोप्लास्ट में जो फ्लूइड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लास्ट यानी क्या, सेल माइनस सेल वॉल, सेल में से अगर सेल वॉल को निकाल दिया तो अपन ने क्या बनता है, प्रोटोप्लास्ट बनता है। तो प्रोटोप्लास्ट में जो फ्लूइड होता है उसको अपन प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे, और सेल में जो फ्लूइड होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। तो ये डायग्राम्स दी गई है जिसमें से हम क्लियर कट हो जाएंगे कि कौन सा प्रोटोप्लाज्म है, कौन सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कौन सा न्यूक्लियस है और कौन सा साइटोप्लाज्म है। अगर इस डायग्राम में हम बाहर से अंदर आ रहे, अगर हम बाहर से अंदर इसको स्टडी कर रहे हैं तो पहला जो मेम्ब्रेन है इसको हमने बोला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। सो व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन अराउंड साइटोप्लाज्म, ये हो गया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अराउंड में जो मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म के अराउंड में जो मेम्ब्रेन है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। और न्यूक्लियस के अराउंड में जो मेम्ब्रेन है उसको अपन बोल रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियस है, सेंटर में न्यूक्लियस है, सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस में अपन 4 पार्ट बताते हैं, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक उसका फ्लूइड पार्ट जिसको अपन न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, उसमें स्फेरिकल बॉडी रहती है उसको अपन न्यूक्लियोलस बोलते हैं, और उसमें कलर्ड नेटवर्क रहते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन नेटवर्क बोलते हैं। यानी न्यूक्लियस में हम 4 पार्ट स्टडी करते हैं। न्यूक्लियस में कितने पार्ट स्टडी करते हैं, 4 पार्ट स्टडी करते हैं। न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन को अपन क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के फ्लूइड को अपन क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, या उस फ्लूइड को दूसरी टर्म है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोल।
उसमें स्पेरिकल बॉडी है, दैट इज कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोलस। और इसमें कलर्ड नेटवर्क रहते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमेटिन नेटवर्क और क्रोमेटिन फाइबर। ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया न्यूक्लियस। ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में क्या है, साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में क्या है, साइटोप्लाज्म है। ये जो पार्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनके बीच का ये सारा जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक आउटर पार्ट, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्टोप्लाज्म। सो आउटर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं, एक्टोप्लाज्म, और इनर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्म। तो ये ग्रेनुलेटेड होता है और ये कैसा होता है, नॉन ग्रेनुलेटेड होता है। ग्रेनुलेटेड यानी क्या, इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स, तो दैट इज कॉल्ड एज, उसको बोलते हैं ग्रेनुलर पार्ट। और इन द फॉर्म ऑफ नॉन ड्रॉप्स, उसको हम बोलते हैं नॉन ग्रेनुलर पार्ट। तो इस तरीके से साइटोप्लाज्म में अपन कितने पार्ट बता रहे हैं, दो पार्ट बता रहे हैं। एक आउटर पार्ट बता रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्टोप्लाज्म, और एक हम इनर पार्ट बता रहे हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्म। तो ये हो गया साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म मतलब सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस, ये पूरा मिलकर जो स्ट्रक्चर्स बना है सेल का, उसको अपन क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। यानी प्रोटोप्लाज्म की डायग्राम ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। यानी हमको प्रोटोप्लाज्म यदि स्टडी करना रहा है, डायग्राम निकालनी रही, तो हमको तीनों भी पार्ट हमको बताना पड़ेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बताना पड़ेगा, न्यूक्लियस भी बताना पड़ेगा और साइटोप्लाज्म भी बताना पड़ेगा। तो ये तीनों पार्ट अगर कंबाइन हो जाएंगे तो हमारा जो फ्लूइड बनेगा उसको हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। तो आप सिंपली ध्यान में रखना, प्रोटोप्लास्ट में जो फ्लूइड है उसको बोलते हैं अपन प्रोटोप्लाज्म। एंड व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट, सेल विदाउट सेल वॉल, उसको बोलते हैं अपन प्रोटोप्लाज्म। एंड व्हाट इज द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म बोले तो क्या बोलेंगे अपन, साइटोप्लाज्म यानी सेल ऑर्गेनेल, सेल इंक्लूजन्स और साइटोसोल यानी साइटोप्लाज्म। एंड व्हाट इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन नेटवर्क यानी न्यूक्लियस। एंड व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन अराउंड साइटोप्लाज्म, उसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये डायग्राम बता रही है कि प्रोटोप्लाज्म की ये डायग्राम है जिसमें हमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म बताना है, ठीक है। उसके बाद में हमने इसके पहले देखा था डिफरेंस बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म का डिफरेंस है, डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म। उसके पहले हमने देखा था कि साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मिलकर प्रोटोप्लाज्म बना। साइटोप्लाज्म में 3 कंपोनेंट आते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स आते हैं, इंक्लूशंस आते हैं और साइटोसोल आते हैं। तो सेल ऑर्गेनेल्स में हम बताते हैं डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल, सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स एंड नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल, ध्यान में रखना है आपको। और सेल इंक्लूजन्स में हम 3 टाइप के सब्सटेंसेस बताते हैं, एक स्टोरेज सब्सटेंसेस बताते हैं, एक सिक्रेटरी सब्सटेंसेस बताते हैं और एक एक्सक्रेटरी सब्सटेंसेस बताते हैं, ठीक है। सो दिस इज द ऑल अबाउट द प्रोटोप्लाज्म। तो मुझे लगता है कि ये तीनों स्लाइड से आपको इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या रहता है, और प्रोटोप्लाज्म की अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अपने को बताना है तो हम कैसा प्रोटोप्लाज्म को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो ये बहुत ही आसान है, लेकिन आपको ये पूरे बातें आसानी से समझ में आना चाहिए, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, और मुझे लगता है इसमें कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पर, या मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। मैं आपको कोई भी टर्मिनोलॉजी का मीनिंग जो है वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आज अपने जिस टॉपिक को डिस्कस किया दैट इज कॉल्ड एज वो प्रोटोप्लाज्म है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।